हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टोटल लेक्चर्स। ये वीडियो है पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 4 ऑफ क्लास 11 दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जो हम टॉपिक इस वीडियो में आज करेंगे दैट इज बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होता है, जैसे हमने देखा है कि एटम्स दे कंबाइन इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड टुगेदर, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा है कि बॉन्डिंग से क्या होता है, एक स्टेबिलिटी मिलती है एटम को। जैसे हमने देखा बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड्स जैसे कोवलेंट बॉन्ड है, वो बॉन्ड कैसा होगा, वो स्टेबल होगा नहीं होगा, वो हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस बॉन्ड पैरामीटर्स। जैसे कि बॉन्ड पैरामीटर्स में आता है बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है। इसके अलावा और भी पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, ये भी हेल्प करते हैं। तो देयर आर टोटल 6 बॉन्ड पैरामीटर्स जो हम पढ़ेंगे। 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड पैरामीटर्स को कवर करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के 2 पैरामीटर्स हैं दैट इज रेजोनेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, उसको हम देखेंगे। सो सबसे पहला पैरामीटर है, ये बॉन्ड पैरामीटर से हमें पता लगता है जैसे कोई केमिकल कंपाउंड बना है बाय द बॉन्डिंग ऑफ 2 एटम्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट या सेम एलिमेंट से कोई केमिकल कंपाउंड बना है, उसकी क्या स्टेबिलिटी होगी, क्या स्ट्रेंथ होगी उस बॉन्ड की, जिससे वो एटम्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। सो द फर्स्ट पैरामीटर इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या है, जैसे कि लेंथ ऑफ बॉन्ड, इस टर्म से ही हमें पता लग रहा है ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। सो एक मॉलिक्यूल है जिसमें एटम्स बॉन्डेड है, उनके न्यूक्लियाई के बीच में क्या डिस्टेंस है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। और आप कह सकते हो ये मेजर है डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 केमिकली बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। डिफरेंट मेथड से हम मेजर कर सकते हैं बॉन्ड लेंथ को। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड विच इज यूज, जैसे एक्सरे डायफ्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन टेक्निक्स है, इसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी यूज हो सकती है, न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन भी यूज हो सकता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स है जिससे हम बॉन्ड लेंथ को मेजर कर सकते हैं। एक चीज हमें नोट करनी है कि जो बॉन्ड लेंथ, हम आगे कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उसके बॉन्ड लेंथ बताएंगे, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। वो एक रेंज को, वो एक एवरेज वैल्यू को बताता है। उसका रीजन क्या होता है, ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये एनर्जी, थर्मल एनर्जी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करके वाइब्रेट करते रहते हैं। तो एट अ टाइम आप इसको मेजर नहीं कर सकते कि इतना है, कभी वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, कभी वो कम होगा, बिकॉज दे आर वाइब्रेटिंग। तो इस वाइब्रेशन की वजह से हम एवरेज बॉन्ड लेंथ को ही मेजर करते हैं। वो एक रेंज होती है, ये बॉन्ड लेंथ जो है ये वेरी करता है। सो वी टेक द एवरेज वैल्यू। कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट रेडियस में क्या है, जैसे कोवलेंट रेडियस में क्या होगा, कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं। कोवलेंट बॉन्ड हमें पता है शेयरिंग से बनता है, 2 एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना रहे हैं। तो कोवलेंट रेडियस में हम अप्रॉक्सीमेटली क्या लेते हैं, हम लेते हैं सम, ठीक है, टोटल सम ऑफ कोवलेंट रेडियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स। जो कोवलेंट रेडियाई ऑफ ए होगा और कोवलेंट रेडियाई ऑफ बी होगा, उसका टोटल ले लेते हैं, सम टोटल लेते हैं। जैसे कि ये 2 एटम्स हैं, ए एटम है, बी एटम है, ये कोवलेंट बॉन्ड अगर बना रहे हैं तो इसका कोवलेंट रेडियस जैसे आर ए और इसका है आर बी, तो हम उसको ऐड कर लेते हैं ए टू बी। तो बॉन्ड लेंथ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, ए बी, ठीक है, ए से लेके बी हम सम कर लेते हैं, दिस इज द बॉन्ड लेंथ। सो हमने कैसे मेजर किया है, जैसे ये 2 बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्डेड एटम्स हैं, इनका हाफ ले लिया है आर ए और दूसरा जो है दैट इज दी आर बी। और आर ए इज द कोवलेंट रेडियाई ए एटम एंड आर बी इज द कोवलेंट रेडियाई ऑफ बी एटम, और दोनों को ऐड कर दिया है। सो दिस इज हाउ वी मेजर द कोवलेंट रेडियस। सो ये तो था कोवलेंट रेडियस। सो दीज आर द प्राइमरी टाइप ऑफ रेडियस, जैसे आयनिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस। एक और टाइप का रेडियस होता है दैट इज द वैन डर वाल रेडियस, जिसको कि हम सेकेंडरी टाइप ऑफ रेडियस भी कहते हैं। जैसे कोवलेंट रेडियस में क्या था कि बॉन्डिंग हो रही थी 2 एटम्स के बीच में, उनमें इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, तो हमने एड ऑन किया था दोनों ही कोवलेंट रेडियाई ऑफ द 2 एटम्स को। वैन डर वाल रेडियस में क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल साइज ऑफ द एटम विच इंक्लूड्स इट्स वैलेंस शेल इन अ नॉन बॉन्डेड सिचुएशन। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि नॉन बॉन्डेड सिचुएशन को हम कंसिडर कर रहे हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दोनों चीजें हम देख सकते हैं इस डायग्राम में, कोवलेंट रेडियाई भी और वैन डर वाल रेडियाई भी।
कोवलेंट रेडियाई अगर हम देखें, सपोज हम लेते हैं ये किसके रेडियस हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया है क्लोरीन एटम का। अब अगर एक ही मॉलिक्यूल कंसिडर करें, यानी कि क्लोरीन क्लोरीन आपस में बॉन्डेड हैं, जैसे कि यहाँ पे दिस इज क्लोरीन एंड दिस इज क्लोरीन, दोनों आइडेंटिकल है यहाँ पे, तो सेम ही होंगे इनके रेडियस। इस केस में आइडेंटिकल नहीं थे, ए का डिफरेंट रेडियस है, बी का डिफरेंट रेडियस है, ठीक है, आर ए एंड आर बी बोथ आर डिफरेंट, तो हमने ऐड किया था। अब इस केस में दोनों ही क्लोरीन है, यानी कि इनका आरसी जो कोवलेंट रेडियस होगा वो सेम होगा, तो ऐड करेंगे इट विल बी 198 pm, ठीक है, पिकोमीटर। सो इट इज 99 पिकोमीटर, वाई? बिकॉज दे आर सेम, तो ऐड हो गया कोवलेंट रेडियस। अब बात हम कर रहे हैं वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस में क्या है कि ये एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल है, दोनों ही अलग अलग मॉलिक्यूल हैं एक सॉलिड में। सो हम कंसिडर करते हैं डिफरेंट एटम्स को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, एक इस एटम का, ठीक है, इस मॉलिक्यूल का ये एटम एंड इस मॉलिक्यूल का ये एटम, इन दोनों के डिस्टेंस को हम ऐड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है, नॉन बॉन्डेड जो वैलेंस शेल है हमने उसको भी कंसिडर किया है, बिकॉज इट इज नॉट बॉन्डेड, इट इज अट्रैक्शन बिटवीन द वैन डर वाल रेडियस को हमने लिया है, कंसिडर किया है, विच इज टोटल क्या है 360 pm। तो सेम है, आइडेंटिकल है, तो वी कैन डिवाइड, तो ये क्या है आर वैन डर वाल जो इस केस में है दैट इज 180 pm, दैट इज 180 पिकोमीटर। वैन डर वाल रेडियस क्या होता है, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर, जब हम सिमिलर ले रहे हैं तो जो सिमिलर एटम्स होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका हाफ, इन जो सिमिलर एटम है सेपरेट मॉलिक्यूल में, एक सॉलिड में, इन अ सॉलिड। सो हेयर क्या दिखाया गया है, क्लोरीन एटम, और दिखाया गया किस तरह से कोवलेंट रेडियाई कंसिडर कर रहे हैं, बॉन्डेड है आपस में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, और यहाँ पे डिफरेंट एटम्स हैं क्लोरीन के, दे आर नॉट बॉन्डेड, उनके बीच में जो डिस्टेंस है। वी कैन ऑल्सो से इट एज कि कॉन्टैक्ट डिस्टेंस क्या है, वैन डर वाल रेडियस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्या कॉन्टैक्ट डिस्टेंस है दो अनबॉन्डेड एटम्स में जब उनके मॉलिक्यूल्स आपस में टच करते हैं, तो कॉन्टैक्ट डिस्टेंस कितना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना वो पास आ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, जैसे एवरेज बॉन्ड लेंथ कुछ सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्डेड का अगर आप देखेंगे OH का है दैट इज 96 pm, 96 कोवलेंट बॉन्ड लेंथ है, OH का 96 पिकोमीटर, CH के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज 107, NO के बीच में 136, सो ऑन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। C सिंगल बॉन्ड C इज 154, वेयर C डबल बॉन्ड C क्या है 133, एंड C ट्रिपल बॉन्ड C जो है दैट इज 120। तो आपने देखा है सिंगल का सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ है, देन डबल, एंड देन सबसे छोटा क्या होता है, ट्रिपल का बॉन्ड लेंथ होता है, बिकॉज जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर हम आगे देखेंगे उतना कम बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो जितना ज्यादा, जैसे सिंगल बॉन्ड है वो ज्यादा डिस्टेंस में है, जैसे जैसे ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं एक दूसरे से, तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है। तो आप ये एग्जाम्पल्स देखिए, बॉन्ड लेंथ ये इंक्रीज करता है with increase in the size of bonded atom। bonded atoms का जितना बड़ा साइज होता है उतना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होता है, एंड ये डिक्रीज करता है, कैसे डिक्रीज करेगा, with increase in number of bonds between bonded atoms। तो वही हमने यहाँ पे बताया, जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बॉन्डेड एटम के बीच में बढ़ते हैं, जैसे ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो ये डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। सिमिलरली वी कैन सी बॉन्ड लेंथ इन सम ऑफ द कॉमन मॉलिक्यूल्स, जैसे हाइड्रोजन HH बॉन्ड होता है 74, देन फ्लोरीन में जो FF बॉन्ड है दैट इज 144, क्लोरीन में 199 है, ब्रोमीन इज 228, आयोडीन इज 267, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एकदम से देखिए ये क्या हो गया, छोटा हो गया। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है तो ये ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा बड़ा बॉन्ड है,
पिकोमीटर्स में है सारे. Hydrogen fluoride is 92, then HCl is 127 and then HBr is 141 and HI is 168. तो यहाँ पे साइज भी मैटर करता है और साथ में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, ये भी मैटर करता है इन केस ऑफ अ बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड एंगल में क्या होता है? It is the angle between the orbitals containing bonding electron pairs around the central atom in a molecule or a complex ion. एक मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स आयन में जो सेंट्रल एटम है उसके अराउंड जो ऑर्बिटल है जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके बीच में क्या एंगल है, दैट इज द बॉन्ड एंगल. और आप सिंपल टर्म्स में भी बोल सकते हो दैट इज द एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स. जो दो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स कैसे हो सकते हैं? ऑब्वियसली उसमें क्या होंगे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे. एंगल बिटवीन टू ऑर्बिटल्स दैट कंटेन अ पेयर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और अ आयन. इस एंगल को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, मेजर कैसे करते हैं? डिग्री में. ठीक है, यू नो दैट एंगल कैसे होता है? डिग्री में. 90 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री. तो डिग्रीज में हम इसे एक्सप्रेस करते हैं और कैलकुलेट इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स जैसे कि हमने पहले ही देखा था इन केस ऑफ बॉन्ड लेंथ, वैसे ही करते हैं. ये क्या है? एक वाटर मॉलिक्यूल है H2O. इसके बीच में ये दो बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन के और इसके बीच में एंगल क्या है? 104.5 डिग्री. तो दिस इज दी बॉन्ड एंगल. अब यहाँ पे एक चीज नोट करिए, अगर हमें बॉन्ड एंगल का आइडिया ना हो तो हम कैसे बनाते? इसको ऐसे ऐसे बना देते, यानी कि लीनियर एक लाइन. लेकिन बॉन्ड एंगल का आइडिया होने की वजह से हमें क्या पता लगा कि वो ऐसा नहीं होता, वो उसका शेप ऐसा होता है. तो बॉन्ड एंगल से वी गेट टू नो अबाउट द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल का क्या शेप है, लीनियर है, टेट्राहेड्रल है, ट्राइगोनल प्लेनर है, किस टाइप का शेप है, वो हमें बॉन्ड एंगल बताता है. किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का अराउंड द एटम, जो सेंट्रल एटम है उसके अराउंड कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, जिससे कि हमें शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल के बारे में आइडिया होता है. इसी तरह अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, जैसे कि CH4 विच इज मीथेन. मीथेन में क्या होता है? सेंट्रल एटम है कार्बन, एक बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन से बनता है, दूसरा बॉन्ड अगेन हाइड्रोजन से बनता है लाइक दिस. एक इस तरह से बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन और एक बॉन्ड ऐसे बनता है. ठीक है, एंड इसके बीच में जो एंगल है वो कितना है? 109.5 डिग्री. इसी तरह अमोनिया का भी होता है, उसके केस में यहाँ पे लोन पेयर्स ऊपर होते हैं, हाइड्रोजन इसी तरह होते हैं और बीच में एंगल होता है 107 डिग्री का. सो दिस इज द पर्पस ऑफ अ बॉन्ड एंगल, जो कि हमें एग्जैक्ट शेप बता रहा है, जिससे कि हमें शेप पता लगता है मॉलिक्यूल्स का. अब ये शेप्स डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इनके नेम्स होते हैं, वो हम फर्दर पढ़ेंगे. नेक्स्ट पैरामीटर इज द बॉन्ड एंथैल्पी. बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड to break 1 mole of bonds of a particular type between the two atoms in a gaseous state. So atoms क्या है? वो gaseous state में है, उनके बीच में bond है. 1 mole of a bonds को break करने के लिए कितनी energy required है? That is the bond enthalpy. Bond enthalpy का unit वो ही है जो enthalpy का unit होता है, that is the kilojoules mole inverse और kilojoules per mole. हर मोल के लिए किलोजूल, 1 किलोजूल. सो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो कि हम देख सकते हैं कि अगर आपने हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये गैशियस स्टेट में होता है, इनके बीच में बॉन्ड तोड़ना है हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक दिस, तो कितना इंथैल्पी होगा? इंथैल्पी को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं H से, डेल्टा H से, तो दैट विल बी इक्वल टू 435.8 किलोजूल्स पर मोल. अगर आपने ऑक्सीजन जिसके बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे देखिए देयर इज अ सिंगल बॉन्ड हेयर, देयर इज अ डबल बॉन्ड हेयर, तो इनके बीच का अगर बॉन्ड ब्रेक करना है, ऑक्सीजन को बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन एटम्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो बॉन्ड एंथैल्पी कितना है? 498 किलोजूल्स पर मोल, यानी इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए. अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की. नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है. ठीक है, दोनों के बीच में देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड. यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है. तो कितना होता है? नाइट्रोजन एटम्स को अलग करने के लिए डेल्टा H कितना रिक्वायर्ड है? एंथैल्पी देखिए कितना ज्यादा रिक्वायर्ड है, दैट इज 946.0 किलोजूल्स पर मोल.
सो यहीं से हमें पता लग रहा है कि सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी चाहिए, डबल को उससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए एंड ट्रिपल को उससे भी ज़्यादा चाहिए। जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए अगर, तो उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, यानी ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था टू ब्रेक, एंड इसीलिए उसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड थी टू ब्रेक दैट बॉन्ड। अब यहाँ पे हमने जो भी एग्जाम्पल कंसिडर करे वो कौन से करे, आइडेंटिकल एटम्स के, ठीक है, होमोन्यूक्लियर है, दोनों ही हाइड्रोजन है, दोनों ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर हम कंसिडर करते हैं हेट्रोन्यूक्लियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स के बीच का बॉन्ड, डायटोमिक, फॉर एग्जाम्पल HCl, गैशियस स्टेट में जब इसको ब्रेक करना है आपने 1 मोल ऑफ दिस बॉन्ड, हाइड्रोजन गैशियस एंड क्लोरीन गैशियस, तो कितनी एनर्जी लगती है, दैट इज 431.0 kilojoules mole inverse. One thing is important to note that larger, जितना ज़्यादा the bond dissociation enthalpy होती है, उतना ही stronger होता है वो bond will be the bond in molecule. यानी कि अगर आप HCl को कंसिडर करें विच हैज़ अ बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ 431.0 kilojoules per mole, इसको कंपेयर करें विद नाइट्रोजन के साथ, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड डिसोसिएशन जो एंथैल्पी है वो अभी तक जो भी एग्जाम्पल लिए उनमें सबसे कम है। ये तो हमने डायटोमिक करा। अब पॉलीन्यूक्लियर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, मेजरमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एग्जाम्पल में जैसे वाटर है, वाटर को डिसोसिएट हम करेंगे, हाइड्रोजन एंड OH ये दो बनेंगे, तो पहले हम हाइड्रोजन OH को डिसोसिएट, वाटर के केस में पहले हम हाइड्रोजन एंड OH में डिसोसिएट करेंगे, इतनी एनर्जी चाहिए। उसके बाद OH को आपस में डिसोसिएट करेंगे एंड इतनी ही एनर्जी चाहिए, यानी कि हाइड्रोजन एंड OH के लिए 502 kilojoules पर मोल लगा एंड OH को डिसोसिएट करने में इनटू H एंड O कितना लगा, 427 kilojoules पर मोल। जैसे ही ये डिसोसिएट होता है H एंड OH, यहाँ पे OH का एनवायरनमेंट अलग होने की वजह से जब हम इसको डिसोसिएट करते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस हो जाते हैं तो डिफरेंट एनर्जी लगती है एज कंपैरिजन अगर हम किसी दूसरे मॉलिक्यूल के OH में करें, फॉर एग्जांपल C2H5OH में करें, तो उसका जब OH अलग करना है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अलग आ सकती है बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट डिफरेंसेस। इसीलिए जब हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है, तो इस केस में हम कंसिडर करते हैं मीन और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, यानी कि एग्जैक्ट वो नहीं ले लेते, वी टेक द मीन और एवरेज एंथैल्पी। इस केस में हम क्या करेंगे, मीन और एवरेज कैसे होगा, 502 प्लस 427 divided by 2 which comes out to be 464.5 kilojoules per mole। ठीक है, तो पॉलीएटॉमिक के केस में हम मीन और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी लेते हैं बिकॉज डिफरेंट स्टेप्स में बॉन्ड डिसोसिएशन होता है, जिसकी वजह से हर स्टेप में कुछ केमिकल चेंजेस की वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन बदल जाता है, तो वेरी करने लगता है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक द मीन और द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। सो बॉन्ड एंथैल्पी से हमें क्या पता लगता है, हमें स्ट्रेंथ के बारे में पता लगता है एक बॉन्ड का। नेक्स्ट इज द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इट इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं बिटवीन द टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन का हमने एग्जाम्पल लिया, उस केस में क्या होता है, HH, देयर इज अ सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है इनके बीच में। सो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर दैट इज 1। जब हम ऑक्सीजन का केस लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होते हैं, तो 2 पेयर्स इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, 1 2 3 4, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 बॉन्ड्स हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, दैट इज 2। एंड नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, देयर इज ट्रिपल बॉन्ड, 3 पेयर्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, 1 2 3 4 5 6। यू नो दैट एवरी बॉन्ड उसके एंड्स में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, हर बॉन्ड के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं। अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स अ बॉन्ड, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, दैट इज 3। सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके बीच में 3 बॉन्ड्स होते हैं, 3 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, तो इसके बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा।
अब नाइट्रोजन के केस में जैसे जितना ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, तो नाइट्रोजन का अगर हम केस लें तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3 है, एंड इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमने देखा था वो हाईएस्ट था अभी तक जो एग्जांपल लिया, दैट इज 946.0 किलो जूल्स पर मोल. सो डेल्टा दैट इज इक्वल टू 946 किलो जूल्स पर मोल. सो हाईएस्ट है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में. आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स या आयंस, इनमें आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर होते हैं. फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयन. पेरोक्साइड, दिस इज पेरोक्साइड, इसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है 1. कुछ ऐसे होते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, दे हैव अ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1. सिमिलरली नाइट्रोजन, कार्बन मोनोक्साइड एंड नाइट्रोसोनियम आयन जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है. तो जनरल कोरिलेशन आप ये याद रखिए, वो ये है कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं, बॉन्ड एंथैल्पी भी इंक्रीज होती है, बट बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज होती है. तो ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है देन दी सिंगल बॉन्ड. सो इट इज लाइक दिस, बॉन्ड ऑर्डर is directly proportional to bond enthalpy and inversely proportional to bond length. So these are the 4 parameters जो हमने आज डिस्कस करे. 2 और पैरामीटर्स हैं, दैट इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड द पोलैरिटी बॉन्ड्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आया है, कॉन्सेप्ट आपको समझ आया है, तो लाइक ज़रूर करिएगा, गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो. एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, आप न्यू विजिटर हैं, तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज एग्जाम टोटल लेक्चर्स. बेल आइकन ज़रूर हिट करिए फॉर द इंस्टेंट नोटिफिकेशन. कमेंट करके आप अपने व्यूज़ बता सकते हैं. शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. Visit examtotal.com. Do like, subscribe and share this video. Thank you very much.